नमस्कार। राष्ट्र की जीवन रेखा कहलाने वाली भारतीय रेल से करंट इशू के बारे में जितने सारे फैक्ट्स अभी हाल फिलहाल में भारतीय रेलवे के अंतर्गत किए गए हैं, उन सारी बातों को एक एक करके टॉपिक करके देखेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, टॉपिक लंबा है इसलिए एक्सप्लेन आज कम करूंगा। तो पहले देखिए, ये सुरेश गोयल जी हैं, हमारे रेल मंत्री। और रेल राज्य मंत्री कौन है? सुरेश अंगारी। याद रखें, सुरेश अंगारी कर्नाटक से एमपी हैं और ये रेल राज्य मंत्री हैं। आगे, अब आगे देखिए, एक जनरली हम लोग बेसिकली एक देखते हैं कि एक आईसीएफ कोच होती है जो हरी वाली, ऐसे कोच, और एक एलएचबी कोच होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में बनती है, और एलएचबी यानी लिंक हाफमैन बुश कोच, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। और ये रायबरेली और पेराम्बूर, रायबरेली और कपूरथला इत्यादि में इसका निर्माण किया जाता है। और इसके टेक्नोलॉजी के अंतर क्या है, इसके बारे में हमको जानना नहीं है। बस ये जान लीजिए कि आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एलएचबी लिंक हाफमैन बुश कोच। ठीक है। आगे देखिए, आप ये एक ट्रेन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ईएमयू, डीएमयू और मेमू। मेमू, अब जानिए कि आखिर ये इसमें अंतर क्या है। ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीएमयू डीजल मल्टीपल यूनिट। यानी बेसिकली अगर इस वाली आगे वाले हिस्से में अगर इलेक्ट्रिक का अगर ये रहे, सर्किट रहे हर जगह, अपना पेंटो इलेक्ट्रिक का रहे, वो ईएमयू कहलाएगी। अगर डीजल का रहे, डीजल का इंजन रहे, तो वो डीएमयू कहलाएगी, यानी डीजल मल्टीपल यूनिट। और मेमो, मेमो ये दोनों का ही एक तीसरा फॉर्म है, मेमो। मेमू का मतलब होता है मेल लाइन इलेक्ट्रिक मेमू ट्रेन। जैसे ईएमयू है, वो हर स्टेशन पे एक एक मिनट, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट, छोटे छोटे सेक्शन है, हर स्टेशन पे रुक के चलेगी। लेकिन मेमू है, वो कुछ मतलब अंतर पे या 200-300 किलोमीटर के रेंज में कहीं कहीं रुकेगी। मतलब कि दो स्टेशनों के बीच में इसकी दूरी ज़्यादा लंबी होती है और इसकी दूरी कम होती है, बस यही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, ऑल पैसेंजर ट्रेन, देखिए डब्ल्यू है। डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर है। जबलपुर में 3 डिवीजन आते हैं, कोटा, जबलपुर और भोपाल। तो डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत तीनों डिवीजन में जितने सारी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, सारी पैसेंजर ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने वाला इंडिया का पहला जोन कौन सा है? डब्ल्यूसीआर। याद आया? डब्ल्यूसीआर पहला जोन एक बार और भी चर्चे में आया था। भारत का पहला जोन यही बना था डब्ल्यूसीआर, जिसने संपार मानक गेट को खत्म कर दिया था। तो डब्ल्यूसीआर दो कारणों से है, दो चीज जान सकते हैं। पहला, संपार मानव फाटक को बंद करने वाला पहला जोन डब्ल्यूसीआर, और पूरे पैसेंजर ट्रेन में बायो टॉयलेट को यूज करने वाला कौन सा पहला जोन है? डब्ल्यूसीआर। आगे, गेमिंग जोन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है। आप जानते हैं कि विशाखापट्टनम रेलवे जोन का एक हेडक्वार्टर भी बना है। ये अपना दक्षिण तटवर्ती रेलवे है, जो दक्षिण मध्य रेलवे से कट के, सिकंदराबाद से काट के इसको बनाया गया है। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे बच्चों को खेलने के हिसाब से एक गेमिंग जोन लगाया गया है। तो ये भारत का पहला स्टेशन बना है जहाँ पे गेमिंग जोन लगा है। ठीक है। भोपाल स्टेशन, भोपाल स्टेशन भारत का पहला स्टेशन बना है जहाँ पे महिलाओं के द्वारा यूज किया जाने वाला सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाया गया है। यानी अगर एग्जाम में आए कि सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भोपाल है। ये देख सकते हैं आप, सैनिटरी नैपकिन मशीन का फोटो है भोपाल स्टेशन पे। और एक और बात, एक दिल्ली का एक सब स्टेशन है, आनंद विहार स्टेशन। आनंद विहार स्टेशन, आनंद विहार स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन बना है जहाँ पे एक ऐसी मशीन लगाई गई है, एक ऐसा टेक्निक लगाया गया है। कौन सा टेक्निक है? स्क्वाट टेक्निक। यानी आप 3 मिनट के अंतर्गत, 3 मिनट के अंदर 30 बार उठक बैठक कीजिए, 30 बार उठक बैठक कीजिए, तो आपको यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। वैसे प्लेटफॉर्म टिकट अमूमन 10 रुपये के करीब में आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस मशीन के ऊपर 3 मिनट में 30 बार उठक बैठक करेंगे अगर, तो ये आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टिकट फ्री मिलेगा। ये स्वास्थ्य को भी, बॉडी हेल्थ और हेल्थ को देखते हुए ऐसा किया गया है। और अच्छा मतलब अच्छा ये स्टेप है।
अच्छा, भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट एनर्जी प्लांट कहाँ लगा है? भुवनेश्वर में। वेस्ट एनर्जी प्लांट मतलब कि अगर हम लोग कोई चीज़ फेंकते हैं, सामान, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या कोई भी हमारे द्वारा अपशिष्ट चीज़ हो जिसको हम लोग बेकार की चीज़ों में फेंक देते हैं, कचरा मतलब कचरा, तो उस कचरे से एनर्जी को, मतलब फ्यूल को, एनर्जी फ्यूल को बनाने का जो कारखाना है, प्लांट है, वो सबसे पहले कहाँ भारतीय रेलवे द्वारा लगाया गया? भुवनेश्वर में। याद रखिए ये भारतीय रेलवे का है। आज इस टॉपिक में केवल भारतीय रेलवे से ही रिलेटेड बात हो रही है। तो ये भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट प्लांट कहाँ है? भुवनेश्वर में। और ये अगर एग्जाम में आएगा तो ये किस टेक्निक पे आधारित है, किस तकनीक पे आधारित है? तो पॉलीक्रैक, पॉली क्रैक, पॉलीक्रैक पे आधारित ये वेस्ट एनर्जी प्लांट भारत का इंडियन रेलवे का पहला भुवनेश्वर में। आगे ये फोटो देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, भयंदर, देखिए ये फोटो देखिए, भाईंदर, उच्चारण आप जैसे कर लीजिए, भायंदर या भाईंदर, भाईंदर मराठी में लिखा है, भाईंदर हिंदी में, और इंग्लिश से ये देख सकते हैं। ये मुंबई का स्टेशन है। ये भारत का पहला स्टेशन बना है जहाँ पे इंडिया की पहली स्टेनलेस स्टील से फुट ओवर ब्रिज बनेगी। फुट ओवर ब्रिज मतलब सम ऊपर, ऊपर से जैसे पार करते हैं ना, रेलवे के ऊपर से जो ब्रिज बनी रहती है, रेल लाइन के ऊपर से, उसको हम लोग फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं। तो भारत का पहला फुट ओवर ब्रिज स्टेनलेस स्टील से कहाँ बना है? भयांदर रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे आता है? मुंबई में, ठीक है। आगे हबीबगंज, हबीबगंज जानते हैं? भोपाल, भोपाल से, भोपाल के पास ही में है हबीबगंज स्टेशन, और ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। इसको निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? बंसल ग्रुप कर रहा है, बंसल ग्रुप कर रहा है। और आप ये फोटो देखिए, ये हबीबगंज है, ये भोपाल के पास ही है। अच्छा, भारत का पहला सबसे बड़ा एसी वेटिंग रूम किस जंक्शन पे खोला गया है? पटना रेलवे जंक्शन। पटना रेलवे जंक्शन हाल में चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का पूरा आकृति सजाई गई है, और ये इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की बात चल रही है। तो जंक्शन का पटना जंक्शन पे इंडिया का सबसे बड़ा एसी वेटिंग रूम बनाया गया है, ठीक है। आगे, अच्छा बताइए, भारत का पहला स्टेशन जो पूर्ण रूप से एक सुरंग के अंदर हो। हिमाचल प्रदेश में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, किलोंग, किलोंग रेलवे स्टेशन। ये बिलासपुर मनाली रेल लाइन में पड़ता है। ये किलोंग रेलवे स्टेशन की खूबी ये है कि भारत का एकमात्र और पहला स्टेशन जो पूर्ण रूप से एक सुरंग यानी टनल के अंदर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए, लोको प्रोडक्शन, ये लोको, आप जानते हैं कि भारत में मधेपुरा, मधेपुरा बिहार है, वहाँ पे एक लोकोमोटिव इंजन है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनता है। तो चितरंजन जो है, ये चितरंजन आप देख सकते हैं, चितरंजन भारत का पहला लोकोमोटिव, सॉरी, सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव, सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव मतलब कितना? 402, 402 लोकोमोटिव बनाकर लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम किसने दर्ज कराया है? तो चितरंजन ने। ऐसे सवाल आएगा कि लिम्का बुक में चितरंजन का नाम क्यों गया? तो इसने 402 लोकोमोटिव बनाया, ठीक है। अच्छा, वही मधेपुरा हम अभी बात किए हैं, जो बिहार में है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनता है। और बिहार में ही एक मढ़ौरा है, वहाँ पे कहाँ बनता है? वहाँ पे क्या बनता है? डीजल लोकोमोटिव, मतलब डीजल से चलने वाला इंजन मढ़ौरा में बनता है, और इलेक्ट्रिक से चलने वाला इंजन मधेपुरा में बनता है। तो मधेपुरा में ये जो कंपनी है, वहाँ पे एक बहुत ही मजबूत इंजन बनाया गया है 12,000 हॉर्स पावर का। उसका नाम क्या है? उसका नाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका है नाम WAG-12B, WAG-12B। तो भारत का सबसे पावरफुल इंजन, लोकोमोटिव इंजन कहाँ बना? मधेपुरा में। कितने हॉर्स पावर का? 12,000 हॉर्स पावर। क्या नाम है? WAG-12B। क्लियर? ये फोटो आप देख सकते हैं। इसको किसने बनाया है? फ्रांस की अल्टमस कंपनी ने बनाया है। आगे चर्चा आएगी, स्लाइड में हम बताएंगे कि अल्टमस और मधेपुरा का क्या है। ये देखिए मधेपुरा, मधेपुरा में जैसे कंपनी अब यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये एक संयुक्त, एक ज्वाइंट वेंचर परियोजना है। ज्वाइंट वेंचर परियोजना मतलब इसमें भारत सरकार का रेल मंत्रालय प्लस फ्रांस की अल्टमस कंपनी दोनों का स्टेक है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अल्टमस जो है फ्रांसीसी कंपनी है। ये फ्रांसीसी कंपनी मतलब ये रेल का कल पुर्जा, रेल का डब्बा, इंजन सब बनाती है। इस कंपनी में 74% हिस्सेदारी है। प्लस
इंडियन रेलवे यानी भारत सरकार का कितना है 26%। यानी ये भी क्वेश्चन आएगा कि मधेपुरा लोकोमोटिव कंपनी में अल्टमस जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका हिस्सेदारी कितनी है 74। याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दिया। ये मरहरा देखिए, ये मरहरा भी मैं आपको बताया। ये आप देख रहे हैं ना, ये गाड़ी, इस गाड़ी से मैंने खुद ट्रैवल किया है और मतलब मेरा घर इसी रूट में पड़ता है, आगे है। तो ये मीटर गेज की ट्रेनें हैं, बहुत सारी चलती थी, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, छपरा से ज़्यादा था। और ये मरहौरा है, यहीं पे वो डीजल का लोकोमोटिव लगा है। यानी इलेक्ट्रिक का कहाँ लगा, मधेपुरा में। डीजल का कहाँ लगा, मरहौरा में। मरहौरा ये सारण जिला में आता है। ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेनें पुरानी हो जाती है, उसको एक साइडिंग में लगा दिया जाता है। तो आसनसोल ने एक मतलब बेहतरीन काम किया है, इन पुरानी ट्रेनों को एक होटल में चेंज कर दिया है। आसनसोल स्टेशन भारत का पहला स्टेशन बना है जिसने पुरानी रेल कोच को एक रेस्टोरेंट में चेंज करके वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के हिसाब से। तो ट्रेन स्कूल एसनेजी रेस्टोरेंट्स विथ लो ओल्ड कोचेज, पुराने कोचों को रेस्टोरेंट में। कौन सा स्टेशन बदला गया, कहाँ पे बदला गया, आसनसोल। आसनसोल कहाँ है, पंगौल। आगे देखिए, मैसूर, मैसूर रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है। ये भारत का पहला विजुअली इंस्पायर्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बना है। इसका मतलब क्या हुआ, विजुअली इंस्पायर्ड फ्रेंडली मतलब यानी यहाँ पे अगर कोई अंधे व्यक्ति जा रहे हैं तो उनको अगर ट्रेन से रिलेटेड कोई सूचना मांगनी होगी कि ट्रेन कहाँ है, कब आ रही है, कि इसका वो कहाँ चल रही है, या उससे उनके उससे जुड़ी हुई वहाँ पे ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि हर चीज़ ऐसे ऐसे डॉटेड जो रहता है, जिससे मतलब अंधे लोग जिसको पकड़ के इसे इशारे से पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ें लगाई गई है। यानी भारत का पहला विजुअली इंस्पायर्ड फ्रेंडली, अंधों के हिसाब से एक उनके हिसाब से कोऑपरेटिव पहला स्टेशन कौन सा है, मैसूरू। लेकिन ये भारत का पहला है। अगर पूछेगा तो भारत का पहला, अच्छा मैसूर का लोकेशन किधर है, दक्षिण में है, तो यानी कह सकते हैं कि मैसूर भारत का पहला विजुअली फ्रेंडली है। लेकिन दक्षिण में, मैसूर से भी दक्षिण कोयम्बटूर है, मैसूर से भी दक्षिण कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है। तो कोयम्बटूर क्या है, दक्षिण से दक्षिण भारत का पहला विजुअली इंस्पायर्ड है। वैसे ही अगर आएगा उत्तर भारत का पहला विजुअली इंस्पायर्ड कौन है, स्टेशन चंडीगढ़। क्लियर। आगे देखिए। अच्छा ब्रेल लिपि की बात हुई है, अब बताइए, अब मैसूर से जुड़ी एक और बात है। अब तो ये हो गई स्टेशन की बात कि पहली विजुअली इंस्पायर्ड स्टेशन कौन सी रही, मैसूरू रही, ठीक है। लेकिन पहली विजुअली फ्रेंडली ट्रेन कौन सी रही, वो ट्रेन रही आपका मैसूरू से बनारस एक्सप्रेस। ये मैसूरू से, ये देखिए इसमें भी मैसूरू लगा है, यानी आप एक इसका एक्रोनिम बना लीजिएगा। मैसूरू से बनारस आने वाली ट्रेन भारत की पहली ब्रेल लिपि एम्बेडेड ट्रेन रही, ठीक है। अच्छा अब आइए, अच्छा आप ट्रेनों में देखे होंगे कि उस वहाँ पे ट्रेनों में बायो वैक्यूम टॉयलेट रहता है। ये ट्रेनों की टेक्निक है, सॉरी जहाज़ों की वायु वैक्यूम ट्रेनें अक्सर जहाज़ों में लगाई जाती है। तो जहाज़ों की ये बाथरूम की ये टेक्निक ट्रेन में भी अब लगानी शुरू की गई है। तो भारत का पहला ट्रेन जिसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट स्टाइल का टॉयलेट लगाया गया, कौन सी ट्रेन है, तो कालका दिल्ली, कालका दिल्ली शताब्दी। भारत का पहला वायु वैक्यूम टॉयलेट से युक्त कौन सी ट्रेनें हैं, कालका दिल्ली शताब्दी, ठीक है। आगे, अच्छा बताइए, जब वायु टॉयलेट लगेगा तो नीचे कोई अपशिष्ट पदार्थ जो मानव द्वारा बाथरूम में उत्सर्जित किया जाता है वो तो नीचे गिरेगा नहीं, किसी ट्रैक पे गिरेगा नहीं। तो वो तो पूरी तरह से क्या होगा, वो बायो टॉयलेट मतलब ग्रीन का कॉरिडोर हो जाएगा, उसी को ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। तो भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर रेलवे द्वारा कहाँ है, 114 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ से है, मान मदुरई से रामेश्वरम के बीच। ये दोनों तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन है। मान मदुरई से रामेश्वरम के बीच में, ये एक खंड हो गया, स्टेशन नहीं कह सकते, ये खंड हो गया, सेक्शन हो गया। सेक्शन में के बीच में बहुत सारे, सेक्शन के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो मान मदुरई से लेके रामेश्वरम के बीच में जिसकी लेंथ 114 किलोमीटर है, भारत का पहला बायो टॉयलेट ग्रीन कॉरिडोर है। ग्रीन कॉरिडोर भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। आगे देखिए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आप जानते हैं चलती है। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में भी ब्रेल लिपि पहली बार लगाई गई है। पहली ब्रेल लिपि पुरुषोत्तम वाली नहीं है, मैसूरू बनारस है, लेकिन एक्चुअली क्या है, पुरुषोत्तम में भी लगाई गई थी, इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन करा दिया है।
ऑप्शन में अगर मैसूर बनारस नहीं रहे तो पुरुषोत्तम रहे तो यहाँ पे इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्वावलंबन एक्सप्रेस, बताइए एक एक एक्सप्रेस है स्वावलंबन एक्सप्रेस, ये देखिए ये देखिए ये एक्सप्रेस है, ये इसका लोगो है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस को सवाल आएगा किसने चलाया, तो भारतीय रेल ने नहीं चलाया, सिडबी ने चलाया। सिडबी जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, ये जो भी है, इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है, 1990 में स्थापित हुआ था। और इसके द्वारा जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम क्या है, स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये लोगो देख सकते हैं स्वावलंबन का। अच्छा, भारत का पहला सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा है, मतलब जहाँ पे पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से युक्त भारत का पहला स्टेशन, गुवाहाटी। और गुवाहाटी पहला भारत का, ये देखिए फोटो देखिए, पूरा सोलर लगा है, सोलर पैनल लगा है। और गुवाहाटी भारत का पहला भी स्टेशन ये भी है जिसको आईएसओ सर्टिफाइड मिला। यानी गुवाहाटी दो कारणों से पहला है, एक भारत का पहला सोलर एनर्जी से वाला रेलवे स्टेशन, और भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन, ठीक। ये देखिए क्लियर दिख रहा है, यही है उसका सर्टिफिकेट। अच्छा, भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन कौन सा है, जयपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल। और दूसरा कौन सा है, जोधपुर। तीसरा दुर्गापुर। चौथा जम्मू तवी। इसी रेंज में देखेंगे कि भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो पेरानगुलूर, तमिलनाडु का। मैं उच्चारण में और प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पेरनगुलूथुर आप कर लीजिएगा। दूसरा गोइंडी, और तीसरा दिल्ली सदर बाजार। और अगर आए कि भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। यहाँ के अक्सर ज़्यादातर जो रेलवे स्टेशन है गंदे हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन है, एक सुंदर आकर्षक रेलवे स्टेशनों की सूची जारी की, उसमें बिहार के 2 स्टेशन आए, कौन कौन, मधुबनी और दानापुर। तो सुंदर स्टेशन, 10 सुंदर स्टेशनों की सूची है, जिसमें पहले में इंदौर, फिर गांधीधाम, फिर रणथंभौर, फिर दानापुर, फिर सवाई माधोपुर, चंद्रपुर, बलसारपुर, ये है। तो इसमें बिहार के 2 हैं, दानापुर है, और एक सॉरी एक मधेपुरा है, मधेपुरा कर रहे हैं ये, मधुबनी। अच्छा, भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन कौन सी है जिसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा, इंजनलेस जिसमें कोई इंजन नहीं है, ट्रेन 18, ठीक। आगे, अच्छा, और मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाकर लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल कौन कराया, चितरंजन लोकोमोटिव। उसी तरह से विश्व में सबसे ज़्यादा रेल कोच यानी रेल के डब्बे उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है, आईसीएफ। आईसीएफ यानी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, पेराम्बूर चेन्नई के पेराम्बूर में जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, जो नीला वाला कोच मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। ये देख सकते हैं, मार्च 2020 में 4000 डब्बे को उन्होंने बनाया, ये भी याद रखिए। अच्छा, सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद आप जानते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद के पास ही में हैदराबाद है, दोनों को जीरो राजधानी बोलते हैं। सिकंदराबाद रजिस्ट्रेशन भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला सौर रजिस्ट्रेशन कौन सा है, गुवाहाटी, लेकिन सॉल्व बना देने से वो ग्रीन नहीं हो गया। भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है, सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद भारत का पहला स्टेशन है जहाँ पे पहली बार वाटर से एयर से वाटर बनाने की टेक्निक, जो मशीन है, उसको लगाई गई। ये बेसिकली एक मशीन होता है जिसको जो एयर से नमी को, मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी पहली मशीन लगाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, सिकंदराबाद। क्लियर, ये देख सकते हैं सिकंदराबाद का फोटो। अच्छा, भारत की सबसे स्वच्छ रेल, मैंने क्या बताया, सबसे स्वच्छ स्टेशन कौन सा है, जयपुर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सबसे स्वच्छ रेल की, ट्रेन की, एक्सप्रेस की, तो कौन सा है, पुणे सिकंदराबाद शताब्दी। शताब्दी का कई वर्जन है, जगह जगह शताब्दी चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कालका दिल्ली शताब्दी, जो पहली भारत की पहली ट्रेन है जिसमें वायु वैक्यूम क्लीनर बायोटॉयलेट लगा है। लेकिन ये पुणे सिकंदराबाद शताब्दी जो है, ये भारत की पहली ट्रेन है, सबसे स्वच्छ ट्रेन है, क्लीनेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया। ये कुछ गड़बड़ हो गया, आ गया ये। अच्छा, एक सवाल है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पे वाईफाई
इंटरनेट फैसिलिटी सबसे पहली बार लगाई गई? तो वो है मुंबई, मुंबई सेंट्रल स्टेशन। किस किसके द्वारा लगाई गई? गूगल प्लस रेलटेल, रेलटेल, गूगल प्लस रेलटेल के द्वारा। रेलटेल क्या है? रेलटेल कुछ नहीं है, वो भारतीय रेलवे का एक टेलीकॉम आर्म है रेलटेल। तो गूगल प्लस रेलटेल दोनों के सहयोग से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे भारत का पहला वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी दी गई। अभी तो वैसे 6,000 रेलवे स्टेशन या 55 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लग चुका है। तो पहला स्टेशन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मुंबई सेंट्रल रेलवे। और मुंबई सेंट्रल रेलवे जो है अब इसका नाम चेंज हो गया है, नाम सरकार बहुत तेजी से चेंज कर रही है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम महाराष्ट्र सरकार द्वारा यानी उद्धव ठाकरे के द्वारा क्या कर दिया गया? नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे। यानी मुंबई सेंट्रल रेलवे के पहले ये दो शब्द लग गए हैं, नाना शंकर सेठ। यानी अब ये भी सवाल आ जाएगा कि मुंबई सेंट्रल रेलवे का नया नाम क्या है? तो नाना शंकर सेठ। ये किसके नाम पे रखा गया? नाना शंकर सेठ। क्लियर? आगे देखिए, दिल्ली कटरा वंदे भारत। अच्छा ये बताइए, वंदे भारत, पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली? बनारस से दिल्ली। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? बनारस से दिल्ली। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से चली? दिल्ली से कटरा। दिल्ली से कटरा। कटरा कहाँ है? जम्मू तवी में, वो जहाँ पे जाते हैं वो अपने वैष्णो माता, तो कटरा के बीच में। और वंदे भारत किसने बनाया है? आईसीएफ बनाया है। वही बात फिर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? पेराम्बूर चेन्नई। तो क्लियर है? पहली बनारस से दिल्ली, दूसरी दिल्ली से कटरा। कटरा कहाँ है? जम्मू तवी में। आगे, हिम दर्शन एक्सप्रेस, द फर्स्ट विजिटर डेमो ट्रेन इन शिमला कालका रूट। हिमाचल प्रदेश में एक शिमला कालका रूट है, वहाँ पे हिम दर्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जो भारत की पहली फर्स्ट विजिटर डेम ट्रेन। अब विजिटर डोम एक सवाल है कि विजिटर डोम ट्रेन क्या होता है? विजिटर डोम ट्रेन क्या होता है? देखिए, ये ट्रेनें एक्चुअली पहाड़ी एरिया में चलती है, हिल एरिया में चलती है। तो हिल एरिया में ज़्यादातर यहाँ पे पर्यटन के हिसाब से लोगों के लिए ये ट्रेनें चलाई जाती है, ताकि लोग आएँ, टूरिज्म को बूस्ट मिले और रेलवे को कमाई हो। तो इसलिए यहाँ पे एक विस्टा डोम ट्रेन बनाई जाती है स्पेशल। इसकी खूबी है कि ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसके ऊपर का हिस्सा है, छत जो है, ये भी पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे कांच लगे रहते हैं, ताकि यहाँ के जो पैसेंजर नीचे बैठे हैं वो ऊपर की तरफ भी, यानी ऊपर जो पहाड़, झरना, नदी, ये सब जो है उसको भी आराम से वो देख सके। यानी जिधर हम लोग खिड़की है, तो ये ऐसी खिड़की ऊपर भी लगी रहती है, यानी चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट ये डब्बे रहते हैं। उसी को विस्टा डोम ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है? ये देखिए, यहाँ आदमी बैठेगा और ऊपर भी कांच लगा हुआ है, यानी आदमी ऊपर का भी नज़ारा आसानी से देख सकता है। टूरिज्म के हिसाब से ये ट्रेन बनाई जाती है। अच्छा, मॉडल रेक लग्जरी। अच्छा, एक एक बात बताइए, एक ट्रेन, एक दो तरह का इंजन कारखाना होता है। एक जहाँ पे एक नई, एकदम पूर्ण रूप से नई कोच या नई लोकोमोटिव बनता है, और एक होता है रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे पुराना डब्बा हो गया, उसको रिपेयर करके, मतलब मेंटेन करके चलने योग्य बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप। तो भोपाल में क्या है? भोपाल में भी ऐसा ही एक कारखाना है, जो जहाँ पे नया कोच नहीं बनता है, लेकिन बल्कि पुराने सारे कोच जाते हैं और वहाँ पे ये बनते हैं। तो आप ये क्लियर हो गए, नए लोकोमोटिव में और रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप में। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे इसके द्वारा भारत की पहली लग्जरी, ध्यान दीजिएगा, लग्जरी मेक इन इंडिया रेलवे कोच कहाँ बनाई गई? भोपाल के कोच रिहैबिलिटेशन द्वारा। और इसको सक्सेसफुल ट्रायल भी, फाइनल मॉक भी कर लिया गया। यानी रेलवे की फर्स्ट मॉडल रेक ऑफ लग्जरी, लग्जरी यहाँ पे लग्जरी की मैंने, मेक इन इंडिया रेलवे कोच कहाँ बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? भोपाल कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप के द्वारा, जो निषादपुरा में है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये मेधा क्या है? मेधा एक मेघा है। मेघा एक ट्रॉपिकल प्रोग्राम है जो फ्रांस और इंडिया के बीच में है। मेघा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेधा है, मेधा। तो मेधा जो है भारत की पहली स्वदेशी कोच है, जिसको उस समय जो सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, अभी तो नहीं है, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये भारत की पहली, याद रखिएगा, भारत की पहली इंडिजीनियस यानी स्वदेशी ये कोच है।
मेधा। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इसको बनाया गया है और ये हमारे गर्व की बात है कि हम ऐसे ऐसे कोच को बनाने में सक्षम हो चुके हैं। आगे देखिए। अच्छा, इन ट्रेन में आप जानते होंगे कि इंटरलॉक सिस्टम होता है। टेक्निकल टेक्निकल डेफिनेशन में हमको नहीं जाना है। रेलवे की टेक्निकल डेफिनेशन में जाइएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा और आपको समझ में आएगा नहीं। आप सीधे से बात एक सिंपल जानिए, इन सारे आर्टिकल का एक ही मतलब है कि भारत का सबसे ज़्यादा मजबूत और नए आधुनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम किसके बीच में है, तो हावड़ा दिल्ली एकदम नई बनाई गई है, ताकि इसके बीच में ट्रेनों की स्पीड ज़्यादा तेज़ी ला सके, इसकी दूरी ट्रेनों के द्वारा कम की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जा सके। तो भारत की सबसे मजबूत इंटरलॉकिंग सिस्टम किसके बीच में है, हावड़ा टू दिल्ली। बस आपको इतना जानना है। आगे देखिए, ये देखिए लिंगमपल्ली है और एक हटिया है। अभी आप जानते होंगे कोविड-19 से बहुत सारे श्रमिक जो हैं एक राज्य में फंसे हुए थे, उनको सरकार चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक श्रमिक श्रमिक एक्सप्रेस नाम से विशेष ट्रेनें चलाई। तो अगर आएगा, बहुत सारी श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, तो भारत का पहला श्रमिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो यहीं से लिंगमपल्ली, नाम से लग रहा है कि साउथ का कोई है, तो लिंगमपल्ली से लेके हटिया तक भारत की पहली श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। ठीक है, क्लियर है। हटिया कहाँ है, झारखंड। लिंगमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना। आगे देखिए। अच्छा, कर्नाटक का हुबली जो है, अभी इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, गोरखपुर में। गोरखपुर में है, जो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर भी है गोरखपुर। गोरखपुर में इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1355 किलोमीटर, नियर अबाउट 1355.40 किलोमीटर है, तो हम 13.5 किलोमीटर मान लेते हैं। 13.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है गोरखपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की। तो अब इससे भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो अगर ये बन के तैयार, अभी तो बन के तैयार नहीं हुआ, अगर ये बन के जिस दिन तैयार हो जाएगा, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। एक और जीके में चेंज, एक और किताब को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा होगा, हुबली। कर्नाटक का हुबली जो है वो इंडिया का नहीं, इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना रहा है। अभी तो खैर गोरखपुर है, कुछ दिनों में हुबली हो जाएगा। ये देखिए हुबली है, यहीं पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये गोरखपुर है। अच्छा, ये देखिए। अच्छा बताइए, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन किस स्टेशन के बीच में चली, लखनऊ टू दिल्ली। लखनऊ टू दिल्ली, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, जिसका नाम क्या था, तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस किसके बीच में चलाई गई, लखनऊ टू दिल्ली। दूसरी प्राइवेट ट्रेन, यानी तेजस ही, तेजस का मतलब ही प्राइवेट ट्रेन, दूसरी प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, अहमदाबाद टू मुंबई। अहमदाबाद टू मुंबई, पहली तेजस एक्सप्रेस लखनऊ टू दिल्ली, दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद टू मुंबई। अच्छा, तीसरी प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी, काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस। अब देखिए, काशी यानी बनारस, महाकाल यानी इंदौर, तो बनारस और इंदौर के बीच में काशी महाकाल एक्सप्रेस चलाई गई और ये भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन थी, तीसरी। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ही बात चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत आरपीएफ ने एक ऑपरेशन थ्रस्ट करके एक ऑपरेशन चलाया था। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जितने सारे ऑपरेशन थे उसके बारे में बताया था, लेकिन ये मैंने जानबूझ के इसको शामिल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि हमको रेलवे पार्ट में इसको इंक्लूड करना था। तो ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है, तो देखिए, रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन ट्रेवल के दौरान आप अक्सर देखे होंगे कि कोई भी वेंडर वाला या कोई भी पानी विक्रेता कोई भी ब्रांड का पानी, या तो उसको पता नहीं सील्ड है या नहीं है, कौन से ब्रांड का है पता नहीं, उसको प्यूरिफाई आरओ बेस्ट पे पानी है या नहीं, कोई भी पानी बेचता है और लोग पैसेंजर बेचारे भूखे पैसे उसको खरीदने में मजबूर हो जाते हैं, मजबूरी है उनकी। तो आरपीएफ ने इस इलीगल पानी की बेचने वाली जो सिस्टम था, अनऑथराइज्ड वाले वेंडर को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन थ्रस्ट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आरपीएफ की बात ही आ गई, ये आरपीएफ की बात है, तो आरपीएफ का नया नाम भी चेंज हुआ है। अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि आरपीएफ का नया नाम क्या है, तो आरपीएफ का नाम पहले था इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, लेकिन अब इसमें घुसेड़ दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहले भी ये लोग भारतीय थे, ये लोग ऑलरेडी सर्विस दे रहे थे, लेकिन इसको दिखाया गया है अब इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRPFS।
ठीक, आगे देखिए, आस्क दिशा चैटबॉट। देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे धड़ल्ले से काम हो रहा है। हमारी हर रोजमर्रा की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। आप जानते हैं कि आप जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। आपकी सोच को ये पकड़ लेता है, आप क्या चाहते हैं उसी उसी हिसाब से ये आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपकी मन पसंदीदा चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। तो इंडिया का सॉरी भारतीय रेलवे का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे चैटबॉट यानी रोबोट, एक तरह से रोबोट मानिए, कौन सा है, आस्क दिशा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस आस्क दिशा से पूछ सकते हैं, ये आपको उसी समय तुरंत जवाब देगा। ठीक है, पहले ये इंग्लिश वर्जन में था, लेकिन अब इसको हिंदी वर्जन में भी और अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी इसको लागू करने की बात चल रही है। ठीक है, और हाँ, और आस्क दिशा चैटबॉट इतना मतलब कारगर सिद्ध हुआ है कि इसको अवार्ड भी मिला है, बेस्ट इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड इसको मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है रेलवे के लिए। अच्छा, आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे बॉर्डर पे रोड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सारे राज्यों को जितने सारे हमारे पूर्वोत्तर में 7+1 का जो स्ट्रक्चर है राज्यों का, उसको रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। तो मेघालय को सबसे पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। तो सवाल आएगा कि मेघालय का कौन सा स्थान है, कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे पहली बार रेलवे से जुड़ा, उसका नाम क्या है, मेंदी पाथर। मेंदी पाथर, मेंदी पाथर मेघालय में स्थित है और ये इसको रेल से जोड़ दिया गया है, यानी ये मेघालय का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो नॉर्थ गारो हिल्स में है। नॉर्थ गारो हिल्स सुने हो ना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, तो नॉर्थ गारो हिल्स की डिस्ट्रिक्ट में ही एक मेंदी पाथर है जिसको मेघालय का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो इसको रेल से जोड़ा गया है। क्लियर। और ये देखिए, ये हमारे विनोद कुमार यादव जी हैं, ये रेल बोर्ड के चेयरमैन हैं। रेल बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। अच्छा, अगर अगर तला को भी जोड़ दिया गया, मैंने बताया ना कि सातों बहन प्लस एक सिक्किम, यानी 7 बहन प्लस एक सिक्किम, सबको ट्रेन से जोड़ने की प्रोजेक्ट चल रही है। तो मेघालय को मेंदी पाथर, अरुणाचल को भी जोड़ दिया गया था और अगरतला को भी जोड़ दिया गया था, अगर त्रिपुरा को भी जोड़ा गया था। त्रिपुरा के अगरतला तक अब ब्रॉडगेज जा रही है, पहले ब्रॉडगेज नहीं जा रही थी लेकिन अब ब्रॉडगेज जा रही है। अगरतला तक ब्रॉडगेज पहली बार भारतीय रेल द्वारा चलाया गया था। तो ये क्लियर है। आई होप आपको सारा डिटेल्स मैंने इस पूरे एक लेक्चर में कलेक्ट करने का कोशिश किया है, और कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार कोई देख लेंगे। लेकिन आई होप इतना आपकी क्लियरिटी के लिए और आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए काफ़ी है। तो इसको रिवाइज कीजिए और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगा अगर आप इसको कम्प्लीटली देख रहे हैं। ठीक है, अगली बार फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।